बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हालात में तब्दीली तो है। अब ये तब्दीली किस वजह से आ रही है? क्या हुकूमत के हवाले से लोगों में नफरत बढ़ती चली जा रही है, रिएक्शन का ख़तरा है, या इनको लग रहा है कि किसी भी वक्त हमारी छुट्टी हो सकती है, इसलिए अब कुछ माहौल को बदला जाए? जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कोई एक इशारिया भी अच्छा नहीं जा रहा। यहाँ हाल ये हो गया है कि चीनी सिर्फ ले लीजिए, 200 रुपये किलो से कम नहीं हो रही हुकूमत के दावों के बावजूद। लोगों का बुरा हाल है, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है, महंगाई कंट्रोल से बाहर है, हर चीज़, और हुकूमत के दावे कुछ और ही हैं। हुकूमत ने बहुत पकड़ दखड़ करके देख लिया, बहुत ज़्यादा जुल्म जबर करके देख लिया। अभी हाल ही में कानून भी पास कर लिया है कि 6 महीने तक किसी भी शख्स को उठाकर रखा जा सकता है तहवील में, किसी अदालत से किसी तरह की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। 3 महीने पकड़ो, उसके बाद 3 महीने मजीद रख लो। फिर भी इतना जबर तशद्दुद करके भी लोगों को खौफज़दा नहीं किया जा सका। अब यौम आज़ादी वाले दिन भी लोग निकले, तहरीक इंसाफ की तरफ से लोग निकले। कहा क्या गया कि जी ये धरना देने वाले थे। अब वो लोग जो गिरफ्तार किए गए थे उनको रिहा किया गया है। यौम आज़ादी पर धरने की साजिश केस में 12 पीटीआई कारकुन रिहा। सोचिए ज़रा कितना झूठ बोला जाता है, कोई धरने का प्लान था ही नहीं। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने 14 अगस्त को धरने की साजिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 12 कारकुनों की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने हर कारकुन को 20,000 रुपए के मचलकों के एवज जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। केस की समाअत ड्यूटी मजिस्ट्रेट इमरान अमीर ने की, जिन्होंने दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। कारकुनों के खिलाफ थाना शहजाद टाउन में मुकदमा दर्ज था, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये अफराद 14 अगस्त को इस्लामाबाद में धरने की साजिश में मुलव्वस थे। मुकदमे में पब्लिक ऑर्डर को मुतासिर करने और अमन व अमान को ख़राब करने के इल्ज़ामात शामिल थे। अदालत ने वकला के दलाइल सुनने और शवाहिद का जायज़ा लेने के बाद फैसला दिया कि मुल्ज़मान को ज़मानत पर रिहा किया जाए। अब आप देखिए, इनके पास सबूत कोई नहीं होता और इसी तरह से सारे केस बनाए जाते हैं। ये सारी दहशतगर्दी के चक्कर में इनको पकड़ लो, सारों को उठा लो। कारकुनों को जो असल दहशतगर्द हैं उनके लिए हुकूमत छोड़ दें, वो कोई प्लान नहीं है, बस ये फ़ौज जाने, सिक्योरिटी इदारे जाने, हमारा उनसे क्या लेना देना, उस पर इनको कोई ज़रूरत नहीं कुछ करने की। एक और बात जो मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ तब्दीली तो आ रही है हुकूमत की सोच में। चक्कर क्या है? हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात, स्पीकर कौमी असम्बली ने बड़ा कदम उठा लिया जी। इस्लामाबाद में बुध के रोज़ वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों के दरमियान कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक के दफ्तर में अहम मुलाकात हुई, जिसमें दोनों फरीकैन ने मुस्तकबिल में मुज़ाकरात के इम्कान पर बातचीत की। ज़राए के मुताबिक इस मौके पर स्पीकर ने पीटीआई के रुकन वक़ास अकरम शेख के खिलाफ तादीबी कार्रवाई के लिए ईवान में होने वाली वोटिंग को जज्बा खैर ज़काली के तहत मौखर कर दिया। यानी कि जी ये मुसलसल गैर हाज़िर हैं, इसलिए इनकी रुकनीत ही ख़त्म कर दी जाए। इस पर वोटिंग होनी थी, वोटिंग ज़ाहिर है शेख वक़ास के खिलाफ होनी थी और ख़त्म उनकी रुकनीत जिस तरह पहलों की है। हुकूमती वफ्त में वज़ीर कानून आज़म मज़ीद तारड़, वज़ीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर फजल चौधरी, जिन्होंने पीटीआई वफ्त को यकीन दहानी कराई कि शेख वक़ास अकरम की 40 दिन से ज़ायद गैर हाज़िरी पर सज़ा की करारदाद फ़िलहाल पेश नहीं की जाएगी। इस इक़दाम को मुमकिना मुज़ाकरात से कबल कशीदगी कम करने की कोशिश करार दिया जा रहा है कि ज़रा मुज़ाकरात बेहतर हो जाएं। मुलाकात के दौरान स्पीकर ने सियासी अमल में सबकी शमूलियत की ज़रूरत पर जोर दिया, जिसकी हिमायत हुकूमती वज़रा ने भी की। हुकूमती वज़रा भी कह रहे हैं अवार्ड तो अब सब ने ले लिए हैं, तो अच्छा गालियाँ भी पड़ रही हैं, लोग बुरा भला भी कह रहे हैं कि वाहिद दुनिया की हुकूमत है जो अपने आप को अवार्ड दिए जा रही है, कोई वक़्त नहीं उन्होंने छोड़ी अवार्ड्स की। तो अब कुछ चक्कर ऐसे हो रहे हैं, पता नहीं ऐसे जैसे बंदर बांट है, पता नहीं कब बारी ख़त्म हो जाए, अवार्ड्स भी ले लो। अब लोग कह रहे हैं कि आप सोचिए कि जो लोग अवार्ड नहीं छोड़ रहे वो कैसे कैसे खांचे मारते होंगे, क्या क्या करते होंगे। जो इतने अवार्ड के भूखे हैं, इतने भूखे हैं अवार्ड के, कि अवार्ड को भी नहीं, कि भाई बंदा कहता है कि हम हुकूमत में खुद हैं, काबीना में हैं, अच्छा नहीं लगता, खुद ही अवार्ड लेते रहें, खुद ही अपने आप को नामजद करके अवार्ड लेते रहें, चले जाएं, अच्छा नहीं लगता, लेकिन ले रहे हैं। यानी एक खातून जिन्होंने बहुत काम किया अदब के लिए, और वो कह रही थी जी मेरा नाम पता नहीं कितनी कमेटी से होकर गुजरा, एहसन इकबाल ने निकलवा दिया। तो पता नहीं क्यों भाई एहसन इकबाल सबको खुद मिल गया। फिर वो कहती हैं कि शायद इस वजह से कि जी इतने अवार्ड वैसी हुकूमती शख्सियात को दिए जा रहे थे, तो बाकी जो लोग असल हकदार थे, जिन्होंने अदब में कोई काम किया हुआ है, दीगर कोई कारकर्दगी दिखाई है, उनके नाम पीछे हो गए। खैर जी, अब जो मुज़ाकरात हैं पीटीआई और हुकूमत के दरमियान, उसमें पीटीआई वफ्त ने इस पेशकश पर अपनी पार्लिमानी पार्टी और क़यादत से मुशावरत के बाद जवाब देने का वादा किया। इस दौरान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नमीर कमर ने अपोजिशन बेंचों पर पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान और साबिक स्पीकर असद कैसर से मुलाकात करते हुए इन्हें मशवरा दिया कि सियासी रास्ता इख्तियार करें ताकि पीपल्स पार्टी इनकी बहाली के लिए किरदार अदा कर सके। कि हम आप लोगों को बहाल करवा देते हैं जो नाहल हुए हैं, तो आप थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे लाएँ, ज़रा बातचीत करें, सियासतदानों से करें। ज़राए का कहना है कि अगरचे मुलाकात में दोनों फरीक मुज़ाकरात के हामी दिखाई दिए, लेकिन किसी भी बाज़ाब्ता अमल के आगाज़ के लिए जेल में मौजूद पीटीआई बानी इमरान खान की मंजूरी ज़रूरी है और वो अभी तक हुकूमती जमातों से बातचीत के मुखालिफ हैं। अब देखना यह है कि
सारी पार्टी तहरीक इंसाफ, उसमें मेजॉरिटी, वो तो चाहते हैं मुज़ाकरात की जाए, मगर अब देखना है कि इमरान खान क्या फ़ैसला करते हैं। इमरान खान पहले कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात होने चाहिए, क्योंकि इन लोगों के पास कोई इख्तियार है ही नहीं। तो ये देखा जाएगा क्या होता है। एक और ख़बर जो है तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी, वो ये कि हुकूमत की तरफ से आज़म स्वाति को सफ़र की इजाज़त दी गई है। अब इससे पहले इनको जाने नहीं दिया गया, पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर भी था, फिर भी इनको एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। पेशावर हाई कोर्ट का इसी में नाम निकालें तो एक और लिस्ट में डाल दिया, तो जाने दिया नहीं गया। इन्होंने इलाज मुआलजे के लिए जाना था, इलाज की गर्ज से जाना था। तो अब वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से सेनेटर आज़म स्वाति सफ़र कर सकते हैं, और ये सेनेट इजलास में PTI के सीनियर सेनेटर आज़म स्वाति को बैरून मुल्क रवानगी से रोके जाने से मुतालिक वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि वज़ीर दाखिला किसी को खुद ब्लैक लिस्ट में शामिल नहीं करता, हमारी तरफ से आज़म स्वाति सफ़र कर सकते हैं। और तलाल चौधरी ने बताया कि आज़म स्वाति के हवाले से मौजूद रिकॉर्ड अदालत के सामने पेश कर दिया था, तो अदालत ने उस रिकॉर्ड के बाद ही उनको इजाज़त दी जाने की। ऐसी सी दो नंबरियाँ हैं कि इजाज़त अदालत ने दी लेकिन नाम किसी और लिस्ट में डाल दिया। अब देखते हैं, बहरहाल हुकूमत के पास इसका मतलब है कि दिफा नहीं है, क्यों आज़म स्वाति को इलाज की गर्ज से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था। तो आप कह रहे हैं जी चले जाएं, हमने तो नहीं रोका। शुगर प्राइसेस नहीं कंट्रोल हो रही है जी। जाहिद गिशकोरी साहब कहते हैं मैं खुद लेकर आया हूँ जी 210 रुपये किलो, और इससे नीचे नहीं आ रही कीमत। ये दावे सब झूठे हैं। बाकी लोगों को चीनी नहीं मिल रही, लेकिन यहाँ हुकूमती लोगों के पास पुलिस मौजूद है जिसका काम ये है कि उनको चीनी डाल डाल के पेश करे। अब ऐसी तो नहीं इतने प्रोटोकॉल लिए जाते, इतना खर्चा किया, फॉर्म 47 हासिल किया जाता। ये देखिए, ये पंजाब के स्पीकर साहब हैं, और ये देखें पुलिस एहलकार रखा हुआ है चीनी डालने के लिए। वो पुलिस एहलकार चीनी डालकर दे रहा है उनके, और वो किसी वॉइस रॉय की तरह बैठे हुए हैं। यहाँ सारे वॉइस रॉय हैं अपनी अपनी सतह पर, तो हर एक अपनी जगह पर इंजॉय कर रहा है। हुकूमत की जानिब से ट्रैक्टर्स की खरीदारी पर रिकॉर्ड सब्सिडी ऐलानात के बावजूद ट्रैक्टर्स की खरीदारी में रिकॉर्ड कमी। खरीदारी 22 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। किसान का इतना बुरा हाल हो गया है कि वो सब्सिडी के बावजूद, यानी किसी ख़ास कंपनी को हुकूमत ने सब्सिडी दी कि तुम्हारे ट्रैक्टर बिकेंगे, देखो हम सब्सिडी दे रहे हैं, तुम सस्ते का दो ट्रैक्टर, बाकी पैसे हम दे रहे हैं, उनको मराद दे रहे हैं उस फैक्ट्री को। फैक्ट्री की भी बले बले होगी, लेकिन फिर भी किसान नहीं खरीद रहा, इतना बुरा हाल हो गया। अच्छा, हुकूमती एहलकार तो अब लगता है आपस में ही लड़ पड़े हैं। आज़म मजीद ताड़र ने कॉपी किया है जी मेरा बनाया गया कानून। ये बाकायदा बहस छिड़ गई सेनेट में, और ये सेनेटर अफनानुल्लाह साहब गुस्से हो गए। सेनेटर अफनानुल्लाह कह रहे हैं कि मैंने ये बिल बनाया और ये अपने नाम से आज़म मजीद ताड़र ने पेश कर दिया है, तो ये तो चोरी है। ये देखिए, क्योंकि ये बिल प्रेजेंट नहीं हो सकता, और उसकी कॉपी करके खुद जो है लेके आ गए। अभी कुछ मैं बिल लाया तो कहा प्रेजेंट नहीं हो सकता, तो अब उसकी कॉपी करके ले आए हैं, तो प्लेजरिज्म है, चोरी है, डाका है। भाई सारे फॉर्म 47 पे आएंगे, यही होगा। प्लेजरिज्म में भी आता है, चीटिंग में भी आता है। कह रहे ये प्लेजरिज्म भी है, ये चोरी भी है, तो सारी हुकूमत ही चोरी पर आई हुई है। अब एक दूसरे के पोल खोल रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह से कानून साजी की जाती है, मेरा कानून चोरी कर लिया है, ये हाल है। तो इस पर सिद्दीक जान ने अच्छा जुमला कहा जी, भेजने वालों ने दोनों को भेज दिया होगा, अब इसलिए दोनों की लड़ाई हो रही है। बाकी अब थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। वज़ीर कानून कहते हैं जी तहरीक इंसाफ को भी खराज तहसीन है, बड़ा काम किया उन्होंने। कहा कि आपने सबको किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, सर आंखों पे, और मैं तहे दिल से मजबूर हूँ कि आपने ना सिर्फ कौमी असम्बली और सेनेट में बल्कि दीगर फोरम्स के ऊपर भी जिस यूनिटी की पाकिस्तान को जरूरत थी, हमने सियासी पुख्तगी का, मैच्योरिटी का मुजाहरा करते हुए खुले दिल के साथ तमाम सियासी जमातों ने पाकिस्तान की कॉज के लिए मार्का हक में यकजुबान। अच्छा, अब ये तारीफ कर रहे हैं तहरीक इंसाफ की, उन कीबोर्ड वॉरियर्स की, जिन्होंने भारत के खिलाफ हाथ संभाला, लेकिन उनका कहीं तस्करा नहीं, अब सिर्फ शुक्रिया तक। अवार्ड खुद ले लिए सब ने। आज़म मजीद ताड़र साहब ने माजरत भी की है कि जी वो कायद आज़म की तस्वीर नहीं आ सकी, बड़ी गलती, ये देखेंगे ये महकमाना का गलती हुई है, फ़लाँ हुआ है। लेकिन मैं इस चीज़ पर अब भी कायम हूँ कि ये इनके जहनों में ही ये है, ये कायद आज़म की कोई हैसियत नहीं, कोई नहीं अहमियत इनकी, ना कोई तकरीरों में, ना इनके फंक्शंस में, कहीं भी इनको आप देखें इनका जिक्र नहीं मिलेगा हुकूमती सतह पर कायद आज़म के हवाले से। तो ये वक्ती तौर पर ज़रूर इसको कंडेम करेंगे, या हाँ जी इसको हम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता कायद आज़म को पीछे करके अपनी ज़ात को आगे लाते चले जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।